9 दिसंबर 2022 को इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक झड़प हुई, जिसे खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अब कंफर्म कर दिया है। दोस्तों, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12 चाइनीज सोल्जर्स इंजर्ड हैं, जबकि इंडियन साइड से हमारे 6 सोल्जर्स इंजर्ड हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद इस इंसान की चर्चा हर जगह हो रही है। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ या जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि ये शी जिनपिंग हैं। ये चाइना के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे एक किसान बना चीन का ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 को चाइना के बीजिंग में हुआ था। वो आज़ाद चाइना में पैदा होने वाले पहले प्रेसिडेंट हैं। उनके पिता का नाम शी जोंगशुन है, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष लेवल के एक मेंबर थे, और वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में से भी एक थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 60 के दशक में माओ जेडोंग ने शी के पिता शी जोंगशुन को पार्टी से निकाल दिया और जेल भेज दिया। इसी दौरान शी की बहन को मार दिया गया और उनकी मां को भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब शी 15 साल के हुए तो उन्हें शानशी प्रोविंस के लियांगजियाही गांव में एग्ज़ाइल करना पड़ा था, क्योंकि उस दौरान चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन अपनी सीमा पर था और ये माओ जेडोंग की इच्छा थी कि यूथ को किसानों, मज़दूरों, गांवों के कल्चर को जानने की ज़रूरत है। इस दौरान शी पीली पहाड़ियों से घिरी एक गुफा में रहते थे, जहां चारों तरफ कीड़े मकोड़े हुआ करते थे। गुफा में वो ईंट का बिस्तर लगा के सोते थे। उनके साथ 3 और लोग भी थे जो उसी गुफा में रहते थे। उस दौरान उन्हें दलिया, बन और कुछ सब्जियां मिल जाती थी खाने को। दोस्तों, शी आज भी कहते हैं कि मैं जो कुछ आज हूँ वो उसी समय का नतीजा है। इसी टाइम पर शी को मजदूरी किसानी भी करनी पड़ी थी। उनका तो ये तक कहना है कि आज मैं भले ही वहाँ से चला गया हूँ, पर मेरा दिल आज भी वहीं पर है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 1971 के दौरान शी 7 बार रिजेक्ट होने पर कम्युनिस्ट यूथ लीग को ज्वाइन कर पाते हैं। दोस्तों, कम्युनिस्ट यूथ लीग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन करने की पहली सीढ़ी है। जैसे भारत में NSUI, ABVP यूथ विंग्स हैं मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करने का, वैसे ही कम्युनिस्ट यूथ लीग चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन करने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, 1973 से ही शी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन करने में लगे थे, पर वो 9 बार इस प्रोसेस में फेल हुए। पर 1974 में 10वें अटेम्प्ट में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक मेंबर बन गए। भला किसने सोचा था उस समय पर कि ये आदमी एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक बनेगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, 1975 से 1979 के बीच शी ने बीजिंग के शिंगुआ यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोस्तों, शी का इंटरेस्ट उन दिनों मार्क्सिस्ट और लेनिन की विचारधारा में काफ़ी ज़्यादा था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर शी की पोजीशंस की बात करें तो 1979 से 1982 के बीच शी ने गैंग बायो के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। 1982 के दौरान शी को हेबेई के जैंगडिंग काउंटी डेप्यूटी पार्टी सेक्रेटरी बना दिया गया और 1983 में शी को काउंटी का सेक्रेटरी बना दिया गया। दोस्तों, शी ने चाइना में 4 प्रोविंसेस में सर्व भी किया है अपने रीजनल पॉलिटिकल करियर में। हेबेई में 1982 से 1985 के बीच, फुजियान में 1985 से 2002 के बीच, जेजियांग में 2002 से 2007 के बीच,
और शंघाई में 2007 में। दोस्तों, शंघाई में शी ने सिर्फ 7 महीने ही काम किया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, नवंबर 2012 में शी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, जिसका ये मतलब था कि अब वो चाइना के सबसे ताकतवर इंसान बन गए थे। और 2013 में शी चाइना के प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, शी जिनपिंग अब चाइना के मरते दम तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर हम शी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो शी की पहली शादी के लिंग लिंग से हुई थी, जो कि के हुआ की बेटी हैं। के हुआ अर्ली 1980s में यूके में चाइना के एम्बेसडर थे, पर यह शादी कुछ ही समय बाद टूट गई थी। उसके बाद 1987 में शी ने चाइनीज़ फोक सिंगर पैंग लियुआन से शादी की। दोस्तों, शी की एक बेटी भी है जिसका नाम शी मिंगजे है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि कार्टून कैरेक्टर विनी द पूह चाइना में बैन है। अब आप ये सोच रहे होंगे, पर ऐसा क्यों? दोस्तों, क्योंकि लोग शी की शक्ल को काफ़ी बार पो की शक्ल से कंपेयर करते हैं और उन पर मीम्स भी बनाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर बात की जाए शी के अंडर इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, तो शी एक विस्तारवादी नेता है। चाहे साल 2017 का डोकलाम विवाद हो, या साल 2020 का गलवान विवाद, या फिर हाल ही का तवांग विवाद। दोस्तों, शी एक विस्तारवादी नेता है। केवल प्रकृति के नियमों का पालन करने से मानव जाति अपने शोषण में महंगे खतरों से बच सकती है।